बड़ी दिवाली की सुबह की पूजा, पितरों की धोख। और इस चेहरे को देखिए जरा। बिना खाना खाए प्यासी प्यासी शेरनी। अभी अभी इन्होंने कहा था कि मम्मी कालजा निकलने को हो रहा है, अब तो दे दो कुछ खाने को। ये देखो मुंह देखो इसका जरा, खाने के बिना कैसा हो रखा है। आ गया। नमस्ते भाइयों और बहनों, आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। ये देखिए हमने पहले किड्स का ये लिया रेडीमेड गुलाब जामुन। माँ को सिखा रहा है गुलाब जामुन बनाना। छोटी बनाओ आप, इतने बड़े बना रहे हो। ये अपने माँ को गुलाब जामुन बनाने सिखा रहा है। सबसे पहले अपने आटा गूंदा, आटा ऐसे गूंदना है कि तेल निकल जाए। इतना मत हो, हथेली से इतना मत हो 15 मिनट तक। हाँ। कि उसका घी निकल जाए। घी निकल जाए और उसके बाद हम गोलियां बनाओ। छोटी छोटी गोलियां बनाना। 1 सेकंड तक गोल करनी है। तेल लगाना है इसमें, हम तेल लगाया। हाँ। तेल की जरूरत नहीं है, तेल की जरूरत है। नरम नरम तेल का है, तेल तो अपना भी निकलेगा। देख पागल है, देखियो वो गोलियां, मतलब गोलियां इतनी पानी में। सो हमारे गुलाब जामुन के गोले तैयार है। आफ्टर मच डिस्कशन हमारे जो गुलाब जामुन के गोले तैयार है। अब हम इसको देसी घी में तलेंगे और उसके बाद हम साथ में चाशनी बनाएंगे और अपना चाशनी से उसको उसमें मतलब क्या कहते हैं, फ्राई करेंगे। तो अभी हम ये तल रहे हैं। ये फर्स्ट लॉट निकला है मैंने जो तला अभी, ये गुलाब जामुन का। और अभी दूसरा तल रहा लॉट 100 ग्राम तक गुलाब जामुन लोड बता रहा होगा। सो अब आपके गुलाब जामुन तैयार हैं। हम आपको गुलाब जामुन दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, वाह 4 घंटे में 1 किलो बने। और दिखाते हैं और क्या क्या कर रहे हैं सारे। ये लगे हुए मंदिर सजाने में। पिताजी हेलो कर दो। है कोई नहीं। आ कोई नहीं रही। ये देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, टन कर रहे हैं। टन में कैसे करते हैं, पापा बेलते हैं, बेलने के बाद अब आप एक और करके दिखाओ। ये टन करके दिखाओ। ये एक हमने बनाई है और ये टन करके दिखाई। टन बोल से बोला। तो ये हमारी दिवाली के अवसर पर क्या बन रही है, पापड़ी चाट। पापड़ी चाट करेगी और ये सारे खत्म कर दिए और अंदर दादी वाला भी काम करते हैं। दादी हमारी तल रही है। दादी ये तलने लग रही है, ये तल रही है दादी। और ये बनी है क्रिस्पी। थोड़ी गर्म है, ठंडी उठा लेता हूँ। क्रिस्पी गरम पापड़ी मट्टी। तो ये मेरी चीकू ने प्यारी सी रंगोली बनाई है। मेरी प्यारी सी चीकू 4 साल की है और उसने ये रंगोली बनाई है। आई कांट बिलीव इट। चीकू किसने बनाई है रंगोली? मैंने। कैसे बनाई? कितनी बार वीडियो बनाओगे? मैंने बनाई। और आज हम दिवाली मना रहे हैं। हम नरवाना में हैं, बहुत ही बहती वाली। आज ये सारी सजावट जो मेरे पीछे देख रहे हो, आज खुशी नहीं की, सुबह से लगी हुई है मेहनत में। ये पूरी रंग लाइट्स वगैरह। और ये आज हमारी राजमाता बाहुबली वाली। आओ तो सही।
राजमाता नहीं बाहुबली की बीवी। पीछे पीछे और पीछे मेरा बाहुबली भी देख लो। पीछे। हालांकि मैं पूरी ढंग से रायदी हो नहीं पाई हूँ। लेकिन स्टिल। और एक और ख़ास बात, अभी रंगोली बनाते हुए इसके बालों में आग लग गई थी। दिए लगाते हुए फोटो है, उसके अंदर कादा ऊपर तक आ गई थी। तो अब आपको दिखाते हैं हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब भगवान ने कहा, हे धर्मराज सुनो, दैत्यराज बलि के राज्य में सारी प्रजा सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था। तब सब लोग नियम अनुसार रहते थे, यज्ञ आदि कर्म करते थे। एक बार बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की, अतः उसने 11 अश्वमेध यज्ञ 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। जब 100वां यज्ञ करने के लिए उसने तैयारी की तो इंद्र बड़ा भयभीत हुआ और सोचने लगा, अगर इसने 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो यह कहीं मेरा सिंहासन न छीन ले। अतः भय से कांपता हुआ ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के साथ शीर्षशायी भगवान विष्णु के पास पहुंचा। वहां सब देवता अनेक पुरुष और भक्त आदि मंत्रों से भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान प्रकट होकर बोले, हे इंद्रादिक देवताओं, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? तब देवराज इंद्र ने बलि के यज्ञ का सारा हाल क्या सुनाया। यह सुन भगवान बोले, हे इंद्र, तुम सब देवता अपने अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारे भय को खत्म कर दूंगा। तब भगवान पुण्य वामन का अवतार धारण कर राजा बलि के पास गए, जहाँ वह अंतिम यज्ञ कर रहा था। बलि से सत्कार किए जाने पर भगवान ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगा। बलि ने दान संकल्प कर दिया।
भगवान ने एक पग में सारी पृथ्वी और दूसरे में अंतरिक्ष नाप लिया और तीसरे में उसके सर पर पैर रखा। फिर भगवान ने बलि से वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, हे भगवान, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। संपूर्ण प्रजा खूब दीप दान आदि कर श्री लक्ष्मी जी का आवाहन पूजन करे और लक्ष्मी जी उनके घर सदैव विराजमान रहे। और जो श्रद्धा अनुसार पूजन न करे उन पर लक्ष्मी जी कुपित हों, दरिद्री होने के श्राप दें। इस प्रकार भगवान ने सब देवताओं को भय से मुक्त कर अभयदान दिया। इसी कारण श्री लक्ष्मी जी के साथ साथ सभी देवताओं को भी पूजा जाता है। भगवान बोले, हे राजन, मैं तुमको एक कथा और सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मणिपुर नाम के एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न एवं पतिव्रता थी। एक दिन वह अपनी प्यारी सखियों के साथ महल की छत पर बैठी हुई हास्य विलास कर रही थी। उसने मणि मणिक्य आदि से जड़ा हुआ 9 लखा हार उतार कर समीप ही मुंडेर पर रख दिया। शीघ्र ही एक चील उस हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गई। रानी ये देखकर बहुत उदास हुई और सारा हाल कह राजा को सुनाया। राजा चील पर बड़ा कुपित हुआ, पर करता क्या, रानी को समझाते हुए बोला, हे प्रिय, मैं तुम्हारा हार जहाँ पर भी चील डालेगी वहां से मंगवा दूंगा, चिंता न करो। यह कहकर राजा सभा में गया और मुनादी वालों को बुलाकर कहा, तुम लोग मेरे राज्य में ड्योढ़ी फेर कर कहो कि जो कोई रानी का 9 लखा हार लाकर देगा, राजा उसको मुंह मांगा इनाम देगा। यह सुन एक बुढ़िया राजा के पास पहुंची और वह हार दे दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और इनाम मांगने को कहा। बुढ़िया ने कहा, हे राजन, आज से 8वें रोज दीपमाला है, माँ लक्ष्मी जी का पूजन है, अतः राज्य में कोई भी आदमी दीपावली न मनावे, सिर्फ मैं ही दीपावली मनाऊंगी और लक्ष्मी जी का पूजन करूंगी। इसलिए तेल, बत्ती, दीपक आदि सब सामग्री आप मेरे यहाँ भिजवा दें। यह सुन राजा आश्चर्यचकित